अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन। सामाजिक व्यवस्था अपन ने पढ़ ली थी। अब इसका धर्म क्या था और इसके अर्थव्यवस्था क्या थी, तो इसके बारे में आज सामाजिक जीवन के बाद में हम धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था, वो देखते हैं। हमें धर्म के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में हमें इतने उल्लेख नहीं मिलते, लेकिन हमें उत्खनन के माध्यम से, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से धर्म के बारे में हमें पता चलता है। वहाँ पर देखा जाता है कि धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, और दूसरा होता है सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष। अब अपन बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष। यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्रियात्मक पक्ष था, उसके अंतर्गत कर्मकांड, क्रियात्मक पक्ष में कर्मकांड, अगला है धार्मिक अनुष्ठान। क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। और धार्मिक विश्वास। क्या है? धार्मिक विश्वास। यानी कि क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक विश्वास दिया जाता है। लेकिन हमें दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसमें हड़प्पा वासियों का इतना दिखाया नहीं गया है, बताया नहीं गया, लेकिन उसका क्रियात्मक पक्ष के बारे में हमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे कि मेके है, मार्शल है, तो मार्शल ने कहा है कि जॉन मार्शल ने कि वहां के लोग लकड़ी के मंदिर बनाते होंगे। लकड़ी के मंदिर किसने कहा? मार्शल ने, जॉन मार्शल। अब बात करते हैं कि वहां पर उत्खनन में हमें नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत 3-4 आवास मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि ये पूजा पाठ के लिए रहे होंगे। लेकिन यहां से हमें किसी प्रकार के ठोस प्रमाण नहीं मिले। व्हीलर मानता है, जो मोहनजोदड़ो के व्हीलर मानता है कि मोहनजोदड़ो में जो 3-4 भवन इमारत मिली है, वो किससे संबंधित रही होंगी? किससे संबंधित रही होंगी? मंदिरों से संबंधित रही होंगी, यानी कि मंदिरों के वहां। लेकिन जॉन मार्शल लकड़ी के मंदिर मानता है, लेकिन वहां पर हमें किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं हम मातृ देवी, यानी कि हमें मोहनजोदड़ो के अंतर्गत मातृ देवी की मूर्तियां बहुत पर्याप्त मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, तो इनसे हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो मूर्तियां मिली है, वो मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली। मातृ देवी, इसीलिए हम बता सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन सी थी? मातृ सत्तात्मक थी। मातृ सत्तात्मक थी।
मात्र सत्तात्मक थी। तो इसलिए हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो वो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। इसके अलावा हड़प्पा से हमें, कहां से, हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। इससे हमें पता चलता है कि वो उर्वरता की देवी रही होगी, यानी कि प्रजनन की देवी रही होगी, यानी कि उसको उर्वरता की देवी के रूप में माना गया है। इसके बाद में हमें मिस्र से जैसे मिली है आइसिस की मूर्ति, तो उससे उसकी तुलना की जाती है मिस्र से, किसकी, नील नदी के अंतर्गत जो आइसिस की मूर्ति मिले उससे हम इसकी तुलना करते हैं। मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी, मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी की मूर्ति के रूप में माना है, प्रजनन शक्ति के रूप में माना है। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के अंतर्गत एक मूर्ति धुएं से काली दिखाई गई है। तो इससे मेके का विचार है कि ये धूप या अगरबत्ती के द्वारा उसके अंतर्गत वो रही होगी, धूप के द्वारा वो काली हुई होगी। तो इससे हमें दक्षिण भारत के अंतर्गत, दक्षिण भारत के अंतर्गत, हाँ, दक्षिण भारत के अंतर्गत धूप लक्ष्मी से इसकी तुलना करते हैं। तो हमें पता चलता है कि धूप ने दीप लक्ष्मी से इसकी तुलना करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मूर्तियां मिली हैं उसमें बहुत सारी मूर्तियां नग्न अवस्था में मिली हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बलूचिस्तान से हमें एक दुर्गा की मूर्ति मिली है रौद्र के रूप में, जो उसकी रुद्र देवी के रूप में, रौद्र लक्ष्मी के रूप में उसका अंकन किया गया है। इसके बाद में लोथल, रोपड़, रंगपुर आदि नगरों में भी हमें मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो एक नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति मिली है। तो इससे हमें पता चलता है जिसके हाथ में चूड़ियां और दूसरे हाथ में नृत्य करते हुए मुद्रा में, जिसके एक हाथ में क्या है, चूड़ियां है, और दूसरा नृत्य करते हुए मुद्रा के अंतर्गत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत हमें बहुत सारी मूर्तियां मिली है। इसके बाद में योगी, योग संप्रदाय, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जो योग मुद्रा में है, और उसकी आंख है जो
आधे खुली हुई है और उसकी नजरें एक एकांत में बैठ के हुए चबूतरे पर एक मुद्रा में बैठा हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में योग की उपासना की जाती थी। मेके ने मोहनजोदड़ो के मोड़ पर सींग वाले, मेके ने मेके ने मोहनजोदड़ो के एक सींग वाले त्रिमुखी मुख पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके दाहिने तरफ एक हाथी और बाघ है। जिसके दाहिने तरफ एक हाथी और बाघ है, दूसरी तरफ गैंडा और भैंसा है, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। तो इससे हमें देखने को मिलता है आज भी कि यानी कि हाथी इंद्र का वाहन बन गया, बाघ दुर्गा का बन गया, भैंसा यमराज का बन गया। तो ऐसा देखने को मिलता है कि यहां से हमें वर्तमान में भी जो शिक्षा मिल रही है धर्म की, वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत से देखने को मिलती है। जॉन मार्शल ने एक शिव का आदि रूप बताया। जॉन मार्शल ने शिव का आदि रूप, यानी कि शिव को जो उसके साथ दर्शाया गया है त्रिमुखी मुख वाले सींगधारी, तो उसकी किसकी तुलना की है? शिव के आदि रूप से उसकी तुलना की गई है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो पर उपलब्ध पत्थर की अनेक मूर्तें मिली हैं, जिसकी आंखें आदि खुली हुई नासिका अग्रभाग पर है। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर मिला है, मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर मिला है, और मोहनजोदड़ो से ही एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का चिन्ह मिला है, जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि उसकी दाढ़ी, और वो भी संवरी हुई दाढ़ी के रूप में दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक श्रृंग युक्त पुरुष, मोहनजोदड़ो से एक श्रृंग युक्त पुरुष की आकृति मिली। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पर यानी कि शिव की पूजा की जाती होगी, दुर्गा की पूजा की जाती होगी, इंद्र की पूजा की जाती होगी। तो इस प्रकार हमें वहां पर इनका उल्लेख मिलता है। अब है लिंग एवं योनि की पूजा। लिंग और योनि की पूजा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ऐसे क्षेत्रों से हमें बहुत सारे लिंग और योनि के चित्र मिले। बड़े बड़े और छोटे छोटे दोनों प्रकार के हमें मिले। कुछ लिंग इस प्रकार के छोटे मिले जो पुरुष अपने गले में ताबीज के रूप में पहनते होंगे, लेकिन कुछ हमें बड़े मिले जो उनका उल्लेख, यानी कि यहां पर हमें दो प्रकार के लिंग और योनि के रूप में मिला है। एक तो है विटल्स और दूसरा फैलिक। कौन सा है? एक तो है फैलिक और दूसरा है विटल्स। फैलिक है जो ऊपर से गोल है इस प्रकार का, और विटल्स है जो ऊपर से
नुकला दिखाया गया। यानी कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2 प्रकार के लिंगों का उल्लेख मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें मूसल, लोढ़ा, बट यानी कि इस प्रकार के उसके अनुमान लगा यानी कि ये लिंग और जोनी नहीं होकर मूसल, बट और किस प्रकार का लोढ़ा रहा होंगे। इसके अलावा भी हमें मोहनजोदड़ो से हमें बहुत संख्या में छल्ले मिले हैं। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से यहाँ पर हमें छल्ले मिले हैं और ये छल्ले योनि को दर्शाते हैं। यानी कि उन्होंने योनि को एक प्रकृति प्रजनन के रूप में उसका हमें उल्लेख किया गया है। ये हमें पत्थर के छोटे दान, ये पत्थर, कांच की मिट्टी और शंख, पत्थर, कांच की मिट्टी और शंख, यहां से हमें ये चीज देखने को मिलती है। छल्ले, जो छल्ले मिले पत्थर और कांच की मिट्टी, कार्लेशन, इन पर इनके हमें चिन्ह या अंकित मिले हैं। कोटदर्ज और कालीबंगा से हमें अनेक नगरों से लिंग और योनि के पूजा न होती थी। कालीबंगा से ऐसे नगरों से हमें मिट्टी पट्टिकाएं मिली है जो बहुसंख्या में, तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि ये प्रकार के नहीं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये वहां पर यानी कि नालियों में मिले हैं, तो इस प्रकार जब नालियों में मिले हैं तो ये लिंग और योनि नहीं रही होगी, लेकिन इनकी स्थान तो मकान के, मंदिरों, भवनों के अंतर्गत होना चाहिए नालियों, तो कुछ इतिहासकार इसको लिंग और योनि नहीं मानते हैं। इसके बाद में सूर्य पूजा, सूर्य पूजा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सूर्य पूजा का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है कि वहां पर हमें कुछ व्यक्ति हैं झुके हुए चित्र मिले हैं। उन चित्रों से हमें पता चलता है, अभिलेखों पर, साक्ष्यों पर उन प्रकार के मिले तो उसे ऐसा लगता है जैसे सूर्य के जल चढ़ा। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिले तो हमें पता चलता है कि वो एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध चिन्ह रहा होगा। इसके अलावा अग्नि पूजा, अग्नि पूजा हमें लोथल, कालीबंगा, बनावली ऐसी जगह से हमें अग्निकुंड मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां से अग्नि की पूजा की होगी, यानी कि अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि यहाँ यज्ञ होम करते होंगे और वो अग्नि की पूजा किया करते हैं। इसके बाद में पशु पूजा, अभी हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी कि पशुओं को भी पालते थे। कुछ पशुओं को वो अपने खाने पीने के लिए रखते होंगे और कुछ उनको पूजने के लिए रखे होंगे, जिसके अंतर्गत जैसे भी मैंने बताया बैल, नंदी जिसको अपन बोलते हैं, वो शिव का वाहन है, उसकी पूजा करते हैं। हाथी है वो इंद्र का है वर्तमान में आधुनिक काल के अंतर्गत। इसके अलावा भैंसा है वो यमराज का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो पशुओं की पूजा भी किया करते थे। मोहनजोदड़ो के अंदर एक मोहर पर संश्लिष्ट पशु की आकृति मिली, जिसके 3 सिर हैं और 2 सिर बकरे के, नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। मोहनजोदड़ो पर एक ताम्रपट में एक पशु का शरीर है जिसमें सूंड हाथी का है
किंतु सिर युक्त बैल का है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं को मिलता है। यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो पशु मिले वो कुबड़ वाला सांड। कौन सा है? कुबड़ वाला सांड। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यानी कि पशुओं की पूजा के अलावा और हमें जो देखने को मिलता है नाग पूजा। नाग पूजा हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों तरफ, मोहनजोदड़ो से एक देवता के दोनों तरफ एक एक सांप दिखाया गया। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि वहां सांप की पूजा किया करते। इसके अलावा लोथल से एक ठीकरे पर लोथल से एक ठीकरे पर दो सांपों के चित्र बने हुए हैं। दो सांपों के चित्र बने हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां ये लोग नाग पूजा करते हैं। एक चबूतरे के ऊपर हमें कुछ चिन्ह मिले हैं, तो वो ऐसा बताया जाता है कि नाग पूजा है, नागों को दूध पिलाते होंगे या नाग पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो में एक ताबीज के ऊपर नाग को एक चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया। मोहनजोदड़ो पर एक चबूतरे पर नाग को लेटा हुआ दिखाया, तो उस चबूतरे का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो नाग पूजा के अंतर्गत रखा गया होगा। इसके अलावा वृक्ष पूजा, क्या है? वृक्ष पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज्यादा हमें पीपल के वृक्षों के, टहनियों के, हमें केले के ये देखने को मिलते। तो सबसे ज्यादा जो हमें वृक्ष पूजा वहां जो पवित्र माना गया है वो पीपल माना। और आज भी हमें वर्तमान में भी देखा जाता है वट और पीपल पूजा किया करते थे। यह टॉपिक हो जाएगा सर समाप्त। इसके अलावा देखने को मिलता है हमें जल पूजा, यानी कि वृक्ष पूजा के बारे में थोड़ा सा मैं और डिस्कस करना चाहता हूं कि वृक्ष पूजा के अंदर दो रूपों में की जाती थी। एक तो प्रकृति के रूप में, एक मनुष्य को संश्लिष्ट रूप में जिसको अपन बोल सकते हैं। एक तो प्रकृति के रूप में और एक है जीवंत रूप में। किस रूप में? दो रूपों में की जाती है, जीवंत रूप में और प्रकृति के रूप में। यानी कि एक व्यक्ति को, जीवंत रूप में अपन बात करें, एक व्यक्ति को दो टहनियों के मध्य से गुजरता हुआ दिखाया गया। वो क्या गया? जीवंत रूप में। प्रकृति के रूप में एक व्यक्ति को यानी कि पेड़ की ओर झुका हुआ दिखाया गया, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि कोई पेड़ को जल चढ़ा रहा है, तो वो प्रकृति के रूप में पूजा किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार का हमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जल पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा में एक विशाल जलाशय मिला है
तो वो जलाशय जब मिला है तो वो जल के रूप में, यानी कि जल पूजा किया करते थे, पेड़ को चढ़ाते हुए जल। तो इस प्रकार हमें देखते हैं वहाँ जल पूजा के भी हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। अगला है प्रतीक पूजा। क्या है? प्रतीक पूजा। प्रतीक पूजा के अंतर्गत अभी मैंने बताया था कि जैसे सात्या का चित्र जो वर्तमान स्वास्तिक के रूप में जाना जाता था, उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा स्तंभ, सींग, स्थलों पर सींग, स्तंभ और स्वास्तिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद भूत प्रेत में विश्वास। भूत प्रेत में विश्वास, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। वो ताबीजों कर जादू टोना टोटके में वो विश्वास करते थे, यानी कि जिस चीज़ से वो डरते थे उसकी पूजा करने लगते जाते थे। जैसे नाग पूजा है, वृक्ष पूजा है, अग्नि पूजा है, यानी कि जिस चीज़ से उनको डर था वह ऐसे हुए भूत प्रेतों में भी विश्वास करते थे। इसके बाद में बलि प्रथा। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बलि प्रथा का भी अवशेष देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बलि प्रथा थी, एक व्यक्ति को एक मुद्रा के अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक मुद्रा के अंदर मोहनजोदड़ो समय एक मुद्रा प्राप्त हुई है। उसमें 6 व्यक्ति खड़े हुए और 6 व्यक्ति के एक हाथ में कुछ इस प्रकार का हथियार लिया हुआ खड़ा है और उस पेड़ के उस पशु के साथ खड़ा है। तो ऐसा चलता है कि कोई बलि देने के लिए खड़ा। तो इस प्रकार हमें वहाँ पर बलि प्रथा भी देखने को मिलती है। कल हम सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।